हमेशा ऐसा होता है कि एक छोटी सी प्रथा या छोटा सा रीजन से दो इंसान अलग होने लगते हैं। और मैं सबको बोलना भी चाहूंगी कि आप प्लीज अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। इस तरह से अत्याचार भी होते हैं उसके लिए, लड़की के ऊपर ही होते हैं। बिल्कुल। आदमी की वर्जिनिटी तो कोई चेक ही नहीं हाँ, करता है, हाँ। कोई पूछता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता उस पर। भारत का प्रथाओं से बहुत पुराना रिश्ता है। कुछ प्रथाएं वक्त के साथ साथ कई हिस्सों में खत्म हो गई और कुछ प्रथाएं आज भी कई हिस्सों में देश को और देशवासियों को अंदर ही अंदर खत्म करती जा रही है। ऐसी एक प्रथा है कुकड़ी। बहुत गहनता से इस पर जल्द ही एक फिल्म भी आ रही है और खुशनसीबी हमारी कि इस फिल्म की कास्ट हमारे साथ मौजूद है और इस फिल्म के डायरेक्टर भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है चिन्मय सर, पूनम मैम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर डेब्यू फिल्म। है ना? तो मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, इतना सीरियस नहीं जाएंगे, दिल्ली आकर कैसा लग रहा है? बस दिल्ली आकर मजा ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि देश की राजधानी में आए और आप सबको मिलकर तो और अच्छा लग रहा है। क्या बात है। और जब हम आते हैं यहाँ की हरियाली देख के हमें बहुत जेलसी होती है। जेलसी, अच्छा। हमारे मुंबई में तो पेड़ ही नहीं दिखते हमें, तो यहाँ पेड़ ही पेड़ हर जगह दिखते हैं, तो क्या बहुत बात इच्छा होती है। की दिल्ली है और खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। तो अच्छा, यहाँ पे फेवरेट क्या है आपका? आई थिंक मुझे तो नॉर्थ के चाट गोलगप्पे बहुत पसंद है। क्या बात है। तो आई रियली लाइक, आई एंजॉय द फूड। बहुत बढ़िया। और पूनम मैम, आपका तो बहुत पुराना रिश्ता रहा है दिल्ली से। बिल्कुल, मेरी पहली फिल्म यहाँ फिल्म शूट यहाँ से हुई आई थी। थी। मेरा करियर यहाँ से शुरू हुआ था और अभी भी दिल्ली आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स 1-2 किलो वजन और बढ़ा के जाते हैं। क्या बात खाने है। से मतलब नाना सोचते हुए जो सामने अच्छा अच्छा खाना आता है यहाँ का, क्या बात है। मजेदार। अच्छा, अब फिल्म की तरफ आते हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर आपने फिल्म बनाई है और मतलब वो सेंसिटिव अगर देखा जाए तो दुनिया ने बना दिया है वैसे, जिस तरह से प्रथाएं चलती आ रही हैं। इसको सोचते वक्त, मतलब इसको बनाना है, इसके पीछे क्या आइडिया था आपका? बस एक्चुअली मैं सच कहूँ तो एक ही आइडिया था कि जो बात हम लोग पीढ़ियों से बस चलाते आ रहे हैं और कई जगह, कई ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी में, कई कम्युनिटी में, पूरे विश्व में कई कम्युनिटी में ये सब चल रहा है और लोग बेचारे सहन करके जा रहे हैं, तो ऐसी बात को क्यों ना उठाया जाए, ये मुद्दे को सामने क्यों ना लाया जाए। तो इस सेंसिटिविटी जो है एक औरत की, उसका जो इमोशन है, वो सेंसिबिलिटी के साथ कहने का एक मौका मिला। तो इसीलिए ये प्रथा को इस तरह से लेकर आए कि जिससे फिल्म प्रीची भी नहीं लगे, एंटरटेनिंग के साथ एक करेक्ट, एक फैमिली फिल्म, एक लव स्टोरी, और किस तरह से प्रथा प्रेम के बीच में आ जाती है और प्यार भी दूर हो जाता है। हमेशा ऐसा होता है कि एक छोटी सी प्रथा या छोटा सा रीजन से दो इंसान अलग होने लगते हैं और वो दो इंसान जब अलग होते हैं तब उनको अचानक एहसास होता है कि हम दोनों में कुछ कमियां नहीं थी, वो साली वो प्रथा है ना, वो अलग कर रही है, तो उस प्रथा को क्यों न मिटाए, तो हमारी तो दूरियां कम होगी लेकिन आगे वाली जो पीढ़ी होगी वो भी दूर नहीं होगी। तो दैट्स बेसिकली थॉट बिहाइंड इट। तो आप दोनों के पास जब स्क्रिप्ट आई तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टुवर्ड्स द फिल्म? वेल, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज डेफिनेटली कि ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट होने वाला है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो लोग झिझकते हैं जिसके बारे में बात करने का, उसे एक डेलिकेट तरीके से एक आम ऑडियंस को एंटरटेनिंग माध्यम से पेश किया जाए, और सिर्फ पेश ही नहीं किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि देखिए ये वजहें हो सकती हैं, क्योंकि वर्जिनिटी को लेके इतनी धमाल होती है, दुनिया में होती है, और कई इस तरह से अत्याचार भी होते हैं उसके लिए, लड़की के ऊपर ही होते हैं। आदमी की वर्जिनिटी तो कोई चेक ही नहीं करता है, कोई पूछता ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता उस पर। बट जब एक महिलाओं पे होती है ऐसे, तो उनको एजुकेट करना सोसाइटी को कि और भी वजहें हो सकती हैं, जिसके लिए वो एक टेक्निकल वर्जन शायद आपको फर्स्ट नाइट पे नहीं दिखे, बट शी मे बी एज गुड अ ह्यूमन बीइंग, एज प्योर अ ह्यूमन बीइंग, एंड एक्चुअली फिजिकली अ वर्जन, बट उसकी प्रूफ नहीं मिली है आपको। तो ये सब चीज़ें बहुत सेंसिटिव भी हैं, डेलिकेट भी हैं, और मुझे लगा ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, कुछ हटके है, अलग है, और इस वजह से मैंने ज़रूर इसको। क्या बात है। खनक, आपका क्या रीज़न था? सो पहला रिएक्शन टू बी ऑनेस्ट वाज कि अरे अभी भी ऐसा होता है आजकल के ज़माने में। तो जब पता चला, सर ने बताया, तो मेरी भी आंखें खुली कि अभी भी ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं इंडिया में। तो लगा कि इट्स द नीड ऑफ द आवर कि हम लोगों को एजुकेट करें, लाइक मैम सेड। क्यों हमेशा लड़कियों को ही हमेशा क्यों ये प्रथाओं में आगे कर दिया जाता है, सती हो चाहे
मतलब इतने लड़कियों को ही हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तो क्यों मर्द आगे, क्यों हमेशा लेडीज़ को क्यों आगे किया जाता है? सो आई थिंक ये नीड ऑफ द आवर थी कि हम ऐसी फिल्म बनाएं, क्योंकि लोग वर्जिनिटी को एक बहुत ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, हिचकिचाहट है लोगों के मन में और वो डरते हैं इस बारे में बात करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि फिल्म के माध्यम से हम इसको नॉर्मलाइज करें, ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ में अपनी डॉटर्स, अपनी डॉटर इन लॉज, उनको एक बार वो एजुकेट होंगे कि सिर्फ दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न फॉर द हाइमेन टू ब्रेक। क्योंकि आजकल की लड़कियां चाहे हॉर्स राइडिंग हो, स्विमिंग हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, साइकिलिंग हो, तो ये एक सिर्फ प्री मैरिटल सेक्स एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हाइमेन ब्रेक होता है। तो लोगों को एजुकेट करना और अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही की। अच्छा, जब हम एज ए वुमेन बात करते हैं तो एक अलग बात हो जाती है इनमें, क्योंकि उसमें इमोशंस जुड़े हैं, उसमें आप बीती बात आती है। सो व्हाट ड्यूरिंग द शूट आप में क्या, मतलब आपने खुद क्या महसूस किया कि एक वुमेन उस वक्त क्या महसूस करती है जब उस पर बीतती होगी? आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि कितनी ख़राब हालत होती होगी उसकी, क्योंकि खाली उसके कैरेक्टर पे ही सवाल नहीं उठाया जा रहा, उसकी पूरी ज़िंदगी, उसकी शादी, उसका हस्बैंड, उसका इन लॉज, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसके अगेंस्ट हो सकते हैं कि तुमने ये तुमने हमारा नाक काट दिया, तुमने ये किया हमारे साथ। तो सडनली वो एक मासूम यंग लड़की, उसको जो एक्सपीरियंस शायद नहीं भी हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो, सब के अगेंस्ट, सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। उसका अस्तित्व पूरा पूरा उसका जज अस्तित्व करते हैं उसको कि ये कैरेक्टरलेस है, क्यों हम लड़कों से नहीं पूछते? तो आई थिंक जब हम शूट कर रहे थे मुझ में बहुत चेंजेस आए, बिकॉज सभ्यता एक ऐसा कैरेक्टर था जो ऐसी लड़की है जो निडर है और एक गलत के वो सुन ही नहीं सकती, वो हर चीज़ को जो उसके साथ गलत हो रहा है, वो एक डायलॉग भी है कि जो लड़कियां बोल नहीं सकती उसकी ज़बान, उनकी ज़बान हूँ मैं। तो वो एक ऐसी लड़की है जो चाहती है कि जो नहीं भी बोल सकते मैं उनके खिलाफ, जो भी गलत हो रहा है उसके लिए मैं लड़ूं। तो एज खनक मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रोल था और मैंने सभ्यता से बहुत कुछ सीखा भी है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत हो और आप अगर सही हैं तो ज़रूर लड़िए। और एक्चुअली सच कहूँ तो ये सभ्यता का जो कैरेक्टर था, नाम सभ्यता है, सभ्यता। That's the अभी irony of the सभ्यता, film. क्या अभी बात नहीं, आयरनी के साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसको वो फेमिनिज्म का वो अचानक वो झंडा लेकर वो नहीं खड़ी है, वो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सभ्यता के साथ लड़ी है। उसने कभी भी वो गलत तरीके से आवाज नहीं उठाई है। उसने अपने पिता के, अपने ससुराल के संस्कारों को संभालते हुए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे करते हुए सभ्यता के साथ एक कोरी प्रेम कथा में लड़ाई लड़ी है। ये बात तो सही है। अच्छा, आपका जब इंस्टा बायो खोला मैंने तो उसमें लिखा था आर्किटेक्ट एंड एक्टर, तो ये जो इधर डाइवर्जन आया एकदम से आर्किटेक्ट, तो वो करियर की तरफ आर्किटेक्ट है कि करियर को मैं बना लूंगी, या फिर व्हाट वाज द फैक्ट? मैं भी एक पैजेंट जीती थी मिस नॉर्थ इंडिया, उसके बाद आई गॉट लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम बॉम्बे, बट मैं पढ़ भी रही थी उस टाइम पे, आई वाज इन द 4th ईयर डिग्री ऑफ माय आर्किटेक्चरल डिग्री। तो मेरे पेरेंट्स बहुत क्लियर थे कि एक लड़की के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सबको बोलना भी चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो लड़कियाँ पढ़े लिखें और प्रोफेशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो लाइफ में, ताकि कभी भी कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, तो उनके पास कुछ एक सेकंड ऑप्शन हो। तो दैट इज़ हाउ कि मैं एक आर्किटेक्ट बनी और मुझे बॉम्बे बहुत पसंद था, तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट देयर। और कुछ आई थिंक डेस्टिनी में था और मेरे ग्रैंडफादर का ड्रीम था, तो ये रोल मेरे को मिल गया और आई कुड डेब्यू। अच्छा पूनम मैम, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, ख्वाब जमाना देखता है मैं तो हकीकत में जीता हूँ। ख्वाब जमाना देखता है मैं तो हकीकत में जीता हूँ। लोग कहते हैं फूल मुरझा जाते हैं समय के साथ, मैं पूनम की ओर देखता हूँ और लोगों पर मुस्कुरा देता हूँ। क्या बात है। तो मतलब ये मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि मैं जानना चाहता था एज पर्सनली कि आप 1978 में त्रिशूल से जो आपका सफ़र चालू हुआ, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स अबव हो चुके हैं, एंड उसको अगर देखते जाएं एंड नाउ स्टिल यू आर देयर विद द सेम एनर्जी, वही चार्म आपके। क्या राज है इसके पीछे का? Oh my God, आपने पूनम का बहुत चाँद अभी भी क्यों पूनम जैसा ही है। जहाँ भी जाते हैं उनकी एक चांदनी है। हाँ, नहीं, आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। आपकी जो पोइट्री है बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आई थिंक इट्स गॉड्स ब्लेसिंग, ऑनेस्टली उसके बगैर कुछ नहीं होता है।
मेरा करियर भी गॉड की वजह से मेरी डेस्टिनी इधर लेके आई मुझे, और धीरे धीरे काम करते करते सीखा. बट God has made me a positive person. I try and be happy all the time. I think खुश रहना, पॉजिटिव रहना और सब में बुराई नहीं देखना, अच्छाई देखना, वो एक चीज़ है जो आपको अंदर से खुश रखती है. जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपका आउटसाइड भी आई थिंक रेडिएंट रहता क्या है. बात है. अच्छा, हम जनरेशन वाइज अगर बात करें तो हमारे पास यंगेस्ट जनरेशन, और अभी भी आप यंग ही हैं, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा. अच्छा, तो अब जो जनरेशन है वो टेक्सटिंग वगैरह और इंटरनेट पर आ गई है, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं आजकल, आपने भी यूज़ करो, तो उनका फुल फॉर्म आपको बस बताना है. ठीक है. असेप, As soon as possible. फोमो, Fear of missing out हम क्या, सबको. जेके, JK JK, Just just जस्ट किडिंग, just kidding. लॉल, laugh Laugh out out loud. loud. आई डोंट नो, इसका शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए अब. IDN IDK, ID IDK हाँ MYOB, में MYOB. Hmm. May you. Mind your own business. Oh, Mine. I love this one. MYOB. I'm going to use that. TTYL, talk to you later. क्या बात है, ये बहुत यूज किया. लास्ट GRWM, Get ready with me. क्या बात है. थैंक यू Get सो मच. ready बड़ा with me. क्या बात है, आप सब तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड चल रहे हैं. बहुत बढ़िया. और मैं उम्मीद करता हूँ ये फिल्म ताबड़तोड़ रहेगी और बहुत अच्छे, बड़ी नेकी के साथ आपने इसको बनाया, जिस तरह से हमारी बातचीत भी हुई. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड आप भी ज़रूर जाइए और इसको घर वालों के 5 अप्रैल को घर वालों के साथ ज़रूर देखिए यार, क्योंकि जब बातें बाहर आएंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी. धन्यवाद.